सदगुरु, बीमार पड़ने वाले ज्यादातर लोग इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि वे ऐसी जिंदगी जीते हैं जो उन्हें निश्चित तौर पर परेशानी में डालेगी। मगर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से की तरह इस देश में भी हजारों बच्चे पैदा होते हैं, दिल की बीमारी के साथ, कैंसर के साथ, ऐसी कई समस्याओं के साथ। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। पिछले साल 60 लाख टोयोटा कारों को किसी खराबी के कारण वापस ले लिया गया और 90 लाख जनरल मोटर्स को इग्निशन प्रॉब्लम्स के कारण वापस ले लिया गया। समस्या सिर्फ इतनी है कि आप उन्हें वापस नहीं ले सकते। असल में प्रकृति उन्हें वापस लेने की कोशिश कर रही है, मगर हम होने नहीं दे रहे। एक समय था जब हम प्रकृति को उन्हें वापस लेने देते थे। हाँ, सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स 100-200 साल पहले हम प्रकृति को वापस लेने देते थे। बच्चों के 4 साल का होने तक सिर्फ स्वस्थ बच्चे ही जिंदा रह पाते थे, बाकी चले जाते थे। अब हम उन्हें वापस नहीं जाने देते, इसलिए खराब कारों को चलाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं जानता हूं कि मैं कठोर बात कर रहा हूं, मगर आपको समझना होगा कि भौतिक अस्तित्व मैकेनिकल है। आपको ये पसंद आए या ना आए, शायद हर तरह की संवेदनाएं और भावनाएं इस एक चीज से जुड़ी हैं, मेरा शरीर। मगर जब वो आपके पास आते हैं तो आप उन्हें लिटाकर उनके साथ किसी मशीन की तरह पेश आते हैं। Complex, sophisticated, but still mechanical, isn't it? Yes. इसके दूसरे पहलू भी हैं, मगर मूलभूत रूप से ये मैकेनिकल है। कोई भी मैकेनिकल या कोई भी भौतिक चीज, उसमें कभी भी परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। उस पर लगातार काम चलता रहता है। आप उसे लगातार बेहतर, बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। क्रमिक विकास की प्रक्रिया यही है। अब माता पिता, वो 2 मशीनें जिन्होंने ये छोटी मशीन बनाई है, Okay. वो किस हालत में है, ये भी एक समस्या है जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया है। इस बारे में बहुत सी कंट्रोवर्शियल बातें कही जा सकती हैं, मगर मुख्य रूप से इस विचार को खत्म होना चाहिए कि हर किसी के बच्चे होने चाहिए। मुझे पता है कि मैं मुसीबत को बुलावा दे रहा हूं, मगर हम मानवता को भावी संभावना के रूप में नहीं देख रहे। हम पीछे की ओर जाते हुए उसे एक ऐसी चीज के रूप में देख रहे हैं जिसे हम अपने भविष्य की निशानियां बना सकें। फिलहाल ये एक समस्या है। शरीर के साथ, भौतिक शरीर के साथ हमारी पहचान इतनी तगड़ी है कि हम अपनी जैविक पहचान से परे कुछ भी नहीं सोच पा रहे। जब आप अपनी जैविक पहचान से आगे नहीं सोच पाते, तो इंसान होने की प्रकृति, इंसान होने की विशालता एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया में सीमित हो जाती है। इस प्रक्रिया में समस्याएं हैं। प्राचीन काल में कई तरीकों से इसे ठीक किया जाता था, जो आज की दुनिया में पूरी तरह विवादास्पद है और उन्हें फिर से इस समाज में वापस नहीं लाया जा सकता। मगर वो बिल्कुल अलग तरीके से चीजों को संभालते थे। वो सावधानी से नस्ल तैयार करते थे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब पशुपालन की बात आती है तो हम अच्छी नस्ल का ही प्रजनन करने की सोचते हैं। इंसानों के लिए हम सही प्रजनन के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम अपने खुद के शरीर से कुछ ज्यादा ही जुड़े हैं। अपनी पहचान क्या सही है उससे ज्यादा अहम हो गई है। और उस नए जीवन को आप जो कष्ट पहुंचाते हैं, आपको तो पता ही है, आप रोज देखते हैं। जी।